यहाँ पे बहुत सारे ऊँट थे। चलो फिर बोटिंग करके आते हैं। दीवार बिल्कुल पास में ये लौट रहे ऊँट पूट देवराज जी पूड़ी भी लिया है। ऊँटनी के दूध की खीर मधुमक्खी पीठ पे बहुत भयंकर काट गई। दर्द इतना हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा, जल रहा है वो चीज। वो आग जैसे आग रख रखी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल प्लेस अलनिया एंड आई होप यू गाइस डूइंग गुड। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नया व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। लौट रहे ऊँट पूट रहे ऊँट। मैं हूँ अभी अलनिया डैम और यहाँ पे आपको देख के थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे बोटिंग करी थी। ये जो पूरा डैम दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने बोटिंग करी थी और ये जो बोट्स खड़ी है यहाँ पे, हम इसमें ही गए थे। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, ऊपर कहीं आई बटन में आ रहा होगा। तो जब हम यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ के जो केयर टेकर हैं देवराज जी, जिन्होंने हमें यहाँ पे पहले बोटिंग कराई थी और यहाँ पे जो फिशिंग होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, तो उनसे दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने बोला कभी आना आप नेक्स्ट टाइम, तो आपको ऊँटने की दूध की खीर खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे और भी बहुत सारी बातें। तो हम बस उसी का थोड़ा आनंद लेने, इनसे मिलने यहाँ पे आ गए। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऊँट थे, अब तो उस साइड ऊँट चले गए यहाँ पे, तो उनका यहाँ पे दूध निकाला है ना। तो मैंने अभी उस ऊँटनी के दूध की चाय पी थी। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही किसी ऊँटनी के दूध की चाय पी है। थोड़ा नमक वाला फ्लेवर ज़्यादा आ रहा था। अगर अपन गाय का या भैंस का दूध पीते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका बहुत ही डिफरेंट था। ये अलनिया जंगल बहुत दूर तक और बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। मैं आप लोगों को ऊँट दिखाता हूँ जिसके अभी दूध की हमने चाय पी थी और अभी हम उसके ही दूध की खीर खाने वाले हैं। ये देखिए, ये है वो ऊँट, सॉरी ऊँटनी। ऊँट के दूध की तो चाय कैसे पी सकते हैं, ऊँटनी के दूध की ही चाय पी जाती है ऑब्वियसली। तो ये है वो ऊँट और यहाँ से बहुत बड़ा जंगल है। अभी यहाँ पे इतने सारे ऊँट थे तो मुझे वो इतने सारे ऊँट एक साथ देख के पुष्कर की याद आ गई। मैं लास्ट ईयर पुष्कर गया था, तो उस टाइम पुष्कर फेयर था और वहाँ पे इतने सारे ऊँट थे ना, तो काफ़ी मज़ा आया। इस साल तो पता नहीं, तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग भी देखा तो देख लेना, ऊपर आई बटन में कहीं आ रहा होगा। हम जब यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे, आज से 1 या 2 महीने पहले, तो हम वहाँ से इस पूरी नदी के किनारे किनारे आए थे। पर अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो मतलब आज का यहाँ का पानी का लेवल 28 फीट हो चुका है। पहले पानी बहुत नीचे था, अब पानी बहुत बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो बोट भी बिल्कुल पास में खड़ी हुई है। बाहर ट्रैवल करना तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, तो आसपास जितने कोटा के गांव है, जगह है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ के जो ये लोकल्स हैं, जो यहाँ का यहीं रहते हैं, साल के 6 महीने ये लोग यहीं रहते हैं अपने घर से दूर, तो इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो आज हम देवराज जी के साथ एक नई चीज़ ट्राई करने वाले हैं। गाय के दूध की नहीं है, भैंस के दूध की नहीं है, वो ऊँटनी की दूध की खीर है। तो खा के देखते हैं। थोड़ा नमकीन दूध लगा मुझे इसका ऊँटनी का, तो ऐसा क्यों है? मतलब गाय भैंस के दूध में तो ऐसा नहीं फील होता। गाय भैंस की दूध तो खाता है घास, हाँ, और ये घास चारा नहीं खाती है। वो शुद्ध जंगल में उसको खाती है। तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ उगती है वो सब खा लेती है। और अगर जहर वहर वाली हो तो फिर खा ले तो दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं है, जहर वाली वो खाती नहीं। और उसमें भी जो जहर, उसमें भी जीवाणु पहले तो मुट्ठी में भी। तो अगर जहर खाएगा तो वो मरेगा पहले, तो अपने पहले दूध निकलने से पहले तो उसमें मिस्टेक करेगा ना। ऊँटनी का दूध हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो सही बात है क्या? सही बात है, हड्डियों को ले, अपने कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। अगर अपने कहीं ऐसे हाथ पैर पे लग जाए तो हाथ पैर में लगने ले तो हड्डी टूट जाए, मतलब भेड़ का दूध होता है उसमें। काम किसका? भेड़ का? भेड़ का। ये जो भेड़ मतलब हाँ, भेड़ बकरी रहती है ना, भेड़ बकरी वाली बात। अच्छा अच्छा। उसका गाढ़ा दूध निकलता है, बिल्कुल चिकनाट होती है, घी जैसा दूध निकलता है। हाँ, तो क्या अपने चिकनाट से नरम कर देते हैं हड्डी को। इसके दूध में घी की मात्रा बनती है? घी इसमें मलाई वलाई निकलती घी है? कम निकलता है इसमें, कम निकलता है। ये सही है। सफेद भुट्टा भी खिलाऊंगा आपको, एकदम सफेद भुट्टा है देखो, वरना येलो रहता है जनरली। साबुदाना को डाल दिया। सही, अभी मतलब उबलने देंगे फिर इसको ना थोड़ी देर। इसके बाद में अभी दलिया भी डाला जा रहा है। अच्छा, दलिया भी डाल दो। गेहूं का दलिया है, इसको भी इसमें। अंदर देवराज जी के छोटे से किचन में
ऊँटनी के दूध की खीर की तैयारी चल रही है। उसमें दलिया, साबूदाना, खीर, चीनी, चावल तो सब सामान डालें। हमें यहाँ पे आए हुए अभी 2 घंटे हो चुके हैं, 10 बज रही है। हम यहाँ पे सुबह 8 बजे आ गए थे, तो अभी खीर बन रही है, थोड़े टाइम में बन जाएगी। देवराज जी ने बोला चलो फिर बोटिंग करके आते हैं। तो धूप बहुत तेज़ है, अभी 10 बज रही है। हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कैमरे की बैटरी ड्रेन हो जाती है, सर घूम जाता है, पर ठीक है चलते हैं, मज़ा आएगा। देवराज जी के साथ वापस से सेकंड टाइम इस सुंदर अलनिया डैम में बोटिंग करने का। सब क्यों तकलीफ करी आपने हाँ? ये सब सही नहीं है। जब हमने यहाँ पे लास्ट टाइम बोटिंग करी थी अलनिया डैम में, तो उस टाइम यहाँ का पानी का लेवल था 8 फीट और आज है 28 फीट। तो वापस से एक बार इस 28 फीट पानी में बोटिंग करेंगे। इस बोट में होके उस बोट में जाना है। भाई तो आराम से आना। एक बार वापस से आपका स्वागत है इस अलनिया डैम में। सेकंड टाइम बोटिंग कर रहे हैं हम इस खूबसूरत जगह में। Babe, tonight the suit is getting higher, and I can't help wanting you. My desire keeps growing up, and it's getting out of control. तो मेरे लेफ्ट साइड है अलनिया डैम। जब हमने लास्ट टाइम यहाँ बोटिंग करी थी तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, पर अब ऑलमोस्ट हमारे बराबर आ चुका है। पहले तो मैं इसे मुँह पर करके देखना पड़ा था, और अब बिल्कुल सामने ही है। ये देखो, यहाँ पे जाल भी लगा हुआ है और दीवार बिल्कुल पास में ही है। कितनी 1-1.5 फुट भी नहीं रही होगी ऊपर यहाँ से डैम, और पहले बहुत ऊपर था ये। 40 फुट है, पर इसमें 33 फीट में चादर चल जाती है। किश्ती घूमती है, नाव बोटिंग चलती है, तो चोर रात में जाल लगाते हैं। हाँ। तो चोर क्या करते हैं, नाव की आवाज़ सुन के जाल को लेके भाग जाते हैं। इसलिए अपन को इसमें ये डालना पड़ा है। अच्छा, जाल लगाना पड़ा है, लपेट दिया इसमें। तो आवाज़ नहीं आई। आवाज़ बिल्कुल सुन हो गया। तो एक ये छोटा सा राइड अलनिया डैम का। वापस से बोट में चढ़ना उतरना थोड़ा भारी है। ये बोट्स कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई है। नॉर्मली जो अपना टीन रहता है स्टील से वैसे बनी हुई है, तो डर लगता है बोट में बैठने में। जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खीर का, जो हम यहाँ पे खाना आए थे, ऊँट की दूध की खीर, वो यहाँ पे आ चुकी है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और ये देवराज जी पूड़ी भी लिया है। बस देवराज जी एक में से खा लेंगे। हाँ, एक नहीं, दोनों में से ले लो। नहीं, एक काफ़ी है, फिर ले लेंगे उसमें से। नहीं, बहुत अच्छी लग रही। ऊँटनी के दूध की खीर एकदम वर्थ लग रही है खाने में। और इसमें दूध में जो खट्टापन था वो तो है ही सही, पर इसका टेस्ट अलग से निखर के आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दाख, काजू, खोपरा सब डले हुए इसमें। तो एक अलग ही चीज़ ट्राई करने को मिल रही है आज। तो अभी खीर खाई हमने, बहुत ही स्वादिष्ट देवराज जी की हाथ की, और अब नींद आ रही है। एक थाली भर के खीर खाई है, एक प्लेट भर के। हे भगवान, उठा ले रहे पापा। हमसे तो खाई भी नहीं गई यार। उनका नाम है भेरूलाल भील, और लाठी मारने में नहीं करते हैं ढील। तो अब यहाँ से निकलने का समय। ऐसे तो बहुत आलस आ रहे थे भाई, उठा भी नहीं जा रहा था इतना हैवी लंच करने के बाद खीर पूड़ी। पर अब निकलते हैं इस जंगल में से और वापस अपने घर की तरफ। कहीं भी शूट करने जाओ बाहर, मैं निकल जाऊँ मतलब, तो डर लगता है टैन हो जाऊँगा। और हाथ और फेस तो टैन होता ही है मेरा यार, हद है मतलब। अभी देवराज जी हमें मंदिर दिखाने ले जा रहे हैं। मंदिर भाई कितने साल पुराना है ये? 1000 साल पुराना मंदिर। ये देखो दिख रहा होगा, अभी चल रहे हैं उसके पास में, पर रास्ता यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है। मंदिर 500, 600 या फिर 1000 साल पुराना मंदिर, खंडित हो चुका है पूरा मंदिर। ये कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। इसकी लोग
ये उजड़ा हुआ गाँव है। उजड़ा हुआ पचपहाड़ गाँव है। पहाड़ गाँव। अच्छा पचपहाड़ गाँव। ओह पैसा 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 कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मत परेशान हो, मत हो मत हो, लगा दिया के कांटा। हाँ हाँ चलते हैं यहाँ से। ये गड्ढा है, इसमें लोग ने सोना खोदने के चक्कर में इतने बड़े गड्ढा कर दिया। अच्छा सोना मिलता भी है यहाँ पे? हाँ पुराने लोग कहते हैं, पुराना उजड़ा हुआ गाँव तो निकल ही जाता है। देखो हाँ मंदिर के आसपास यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे कूदे हुए हैं। तो देवराज जी बता रहे हैं सोना ढूंढने के लिए पहले के लोगों ने खोद लिया, और अभी हुआ ऐसे मधुमक्खी पीठ पे बहुत भयंकर काट गई, तो जल रहा है पूरा। अभी गलत जगह चला गया था मैं, तो ध्यान से। नहीं अभी भी बहुत जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। 1 घंटा तक आग जैसे आग से जलता है ना आदमी, हाँ वैसे जलता है। बहुत भयंकर काम हो गया आज तो। यहाँ से बाहर निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि नुकसान हो सकता है यहाँ पे जैसे मुझे हो चुका है खतरा। हाँ खतरा ये देवराज जी, अब तो बहुत बैक पे काटी मधुमक्खी, तो पूरा राइड हो चुका है। बहुत जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है। दर्द इतना हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा, जल रहा है वो चीज़। वो आग जैसे आग रख रखी है, हाँ। वैसे जलना हो रहा होगा उसका। मेरे को पहली बार ही काटा ऐसे किसी ने। अभी ये व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, तो सारा ध्यान वही है। तो आज ख़त्म कर दें यहीं पर ही। अगर आपका व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना। आपकी लाइफ है, जो मर्जी पड़े करो, ऐश काटो, मौज करो, एंड कीप ट्रैवलिंग। All of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel